हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करें 8th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18 जो आपकी 26 नवंबर की है और टॉपिक है आज पाइथागोरस त्रिक। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होती है ये? पाइथागोरस का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये क्या थे? मैथ्स के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन्हें महान गणितज्ञ के रूप में जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। इन्होंने संख्याओं के इस गुण का, किस गुण का? पाइथागोरस जो थ्योरम है वो इन्होंने ही दी है। पाइथागोरस का जो ये गुण है वो इन्होंने दिया है, इसलिए इसको पाइथागोरस नाम ही दिया गया। इसका जो अवलोकन है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो इन्होंने ही किया था। इसी वजह से इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, वो है क्या, हम उसे पढ़ते हैं। देखो, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची। आप भी सोच के देखो साथ साथ इसको। आइज बंद कर लीजिए अपनी और सोचो। एक सम संख्या 2 है, ठीक है। सेकंड स्टेप, 2 से अन्य 3 संख्याएं। देखो कैसे। 2 से उन्होंने पहली संख्या कैसे सोची? 2 को 2 से गुणा कर दिया तो कितनी आ जाएगी? वेरी गुड, 4। ठीक है। अब जो दूसरी संख्या क्या है? जो 2 का वर्ग हमने किया है उसमें 1 ऐड कर दो। तो 2 का वर्ग कितना आया था? 4। 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तीसरी संख्या के लिए जो हमने 2 का वर्ग किया है उसमें से 1 माइनस कर दो। 2 का वर्ग 4, उसमें से 1 माइनस किया तो 3। आपके पास अब कौन कौन सी संख्या हो गई? एक तो आपने 2 का वर्ग किया था तो वो हो गई 4, ठीक है। दूसरी हमने निकाली ऐड करके 5, और तीसरी हमने निकाली वर्ग में से 1 सब्ट्रैक्ट करके 3। तो आपके पास 3 संख्याएं आई, 3, 4 और 5। फिर आपने देखा कि जब आप 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर करते हो, आइज बंद रखिएगा अपनी, बस सोचते जाइए जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जब इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर। इसका मतलब जब हम करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो हमें मिलता है 5 का स्क्वायर। जब इस तरीके से 3 संख्याएं हो जाती हैं तो वो क्या होता है? तीनों संख्याओं का एक ट्रिपलेट जो बनता है, त्रिक जो बनती है, उसे ही पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। अगर छोटी 2 संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आ जाए तो वो तीनों संख्याएं पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। क्लियर? समझ आ गया सबको अच्छे से? वेरी गुड। निकालना सीखते हैं अब। अगर हमें सिर्फ एक संख्या गिवन है तो हम तीनों कैसे निकाल सकते हैं? अगर वो संख्या सम है तो कैसे निकलेगी? अगर हमें दी गई संख्या विषम है तो कैसे निकलेगी? ठीक है। मान लो हमें सम संख्या 8 दी हुई है, तो हमने क्या किया? संख्या का आधा 8/2। सबसे पहले आप इसको समझ लो, जो जनरल फॉर्म होती है ना, अगर वो क्लियर हो गई तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। जनरल फॉर्म में समझो, हमारे पास 2m है, तो अब m क्या हो जाएगा? आधा ही तो हो जाएगा। हमें फिर क्या करना है? m² - 1 m² + 1। अब इसको देखो, 8 है, ये 2m होती है, इसलिए हमने क्या किया? इसको अपॉन में 2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास m आ गया 4। ठीक है। अब हमें क्या करना है? सेकंड, 4 के स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1। 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 16 + 1 17, और 4 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 16² - 1 15। यहाँ तक क्लियर? समझ आ गया ना यहाँ तक? तो हमारे पास 3 संख्याएं कौन सी हो गई? एक तो 8, 3 संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2m, m² - 1 m² + 1। तो 8, 15 और 17। अब आप बेशक चेक कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 64, 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 17 का स्क्वायर मीन्स 289। तो ये कौन सा समूह हो गया? पाइथागोरस त्रिक हो गई। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर? आगे देखेंगे, अगर वो संख्या विषम है तो क्या करेंगे? उसका सबसे पहले वर्ग कर देंगे, सबसे पहले उसका वर्ग कर देंगे।
81 आ गया। अब प्राप्त वर्ग संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि दोनों के बीच का अंतर 1 हो। तो हमने बांट लिया 40 और 41 के बीच में, तो 9, 40 और 41 ये बन गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चेक कर लो, 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681, जो इनको ऐड करके आएगा। इजी है, समझ आ गया होगा सभी को अच्छे से। कैसे निकलती है? 2m m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1, ये होती है आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे एक चीज और देखो, माना पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 12 है, तो अन्य सदस्य है m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1 m स्क्वायर। देखो कैसे कह रहा है, m स्क्वायर -1, m स्क्वायर -1 करोगे, अगर आपने उसको मान लिया कि वो स्क्वायर 12 है, तो 12 -1 m स्क्वायर, हम अपने रूल से करते हैं, इसको हम मान लेते हैं 2m, इनकी तरीके से ना करके अपने तरीके से करते हैं। इसका हमें पहले क्या करना है, हाफ। ठीक है, हाफ कितना हो जाएगा, 6। ठीक, अब हमें क्या करना है, m स्क्वायर +1 यानी 6 6 जा 36, 36 +1 37, और 36 -1 35। ठीक है, और 12, ये 3 हुई। अब इनको चेक करते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 1225, इनको ऐड करेंगे 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 1 1369। अब 37 का अगर हम स्क्वायर करते हैं और यही आ जाता है, तो ये 12 भी एक आपकी त्रिक है उसका सदस्य बनेगा। ठीक है, 7 7 49, इक्वल आ गया। तो ये आपकी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 12 37 35। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है ना सभी को अच्छे से? क्लियर हो गया आपको ये? आप ये चीज़ मत देखिएगा यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से निकाला है, हमें वो देख ही नहीं रहे हम सिर्फ उन्होंने कहा कि 12 एक सदस्य है, तो हमने उसको निकाल दिया कि 12 की जो ट्रिपलेट होगी वो ये बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं दो आपके, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक की मदद से एक संख्या ज्ञात होने पर अन्य दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी हमने सीखा है वो कैसे होती है। 10 है पहली, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 2m इक्वल टू 10। तो हमारे पास m कितनी हो जाएगी, 5, m हो गई 5। नेक्स्ट क्या करना है हमें, m स्क्वायर +1 और m स्क्वायर -1। m स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर +1 25 +1 26, और 25 -1 24। तो आपकी जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो क्या हो गई, 5 24 26। ठीक है, इजी है, इसी तरीके से आप सेकंड सॉल्व कर लेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब क्या करेंगे, 49 को
दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे कि उनका जो माइनस है, अंतर है, वो 1 आ जाए। तो आप इसको ऐड करके देखना, 49 आ रहा है। और हम इसको माइनस करेंगे तो 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1। तो इसका मतलब 7, 24 और 25 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक, इसी तरीके से आप आगे निकाल लेंगे। 16 है तो m क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। m स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 65 और m स्क्वायर माइनस 1 63। ठीक है, जहाँ भी कहीं कन्फ्यूज़न है उसको आप चेक कर लेंगे। छोटी दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके ऐड करेंगे और अगर उसका तीसरी वाली का वर्ग इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर की एडिशन के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। जांच करें कि कौन सी संख्याओं का समूह एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे जांच करेंगे? जो भी आपको ट्रिपलेट दी है आप उसकी छोटी दो संख्याओं का वर्ग का एडिशन करेंगे। अगर वो थर्ड संख्या के वर्ग के बराबर आ जाता है तो आपका आंसर है, मतलब कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। फर्स्ट 6, 8, 10, इसमें ये a हो गया, b हो गया, c हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ऐड करो 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यानी ये c स्क्वायर के इक्वल आ गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये इज इक्वल टू किसके आ गया? c स्क्वायर के। इसका मतलब ये वाली पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, सेकंड करें। 9, 12, 15, a b c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, 81 प्लस में 144, 225 इज इक्वल टू में 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू में c स्क्वायर। इक्वल आ गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से शुरू किया था, c स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। थर्ड देखो, 5, 12, 13, ये a b c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 25 प्लस 144 इक्वल टू 169 इक्वल टू 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर किसका क्या है? c स्क्वायर। तो ये भी आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लास्ट करते हैं 7, 28, 29, a b c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 29 का स्क्वायर करके देख लेते हैं एक बार। तो ये नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 29 का स्क्वायर। तो ये आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है।
सिर्फ ये आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, बाकी जितने भी थे सभी क्या थे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट थे। ये आपको क्लियर हो गया है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती क्या है, ठीक है ना? क्लियर है ये सभी को अच्छे से कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है और कैसे सॉल्व करते हैं? 2m m² + 1 m² - 1, ठीक है? समझ आ गया? समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।